नमस्कार साथियों, लक्ष्य कोचिंग तारानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ प्रमोद पारिक फिर से कारक की क्लास में पिछली बार हमने पढ़ा था तृतीय विभक्ति। पिछली क्लास में तृतीय विभक्ति में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कारक की चतुर्थी विभक्ति। कारक की चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी यानी कौन सा हो गया? संप्रदान कारक हो गया। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति। सूत्र है कर्मणा यम विप्रेति संप्रदान। कर्मणा यम विप्रेति संप्रदान। कर्मणा, कर्म की जो क्रिया है उसमें जो अभिप्रेरित होना है वह क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। यानी दान देने की क्रिया है, दान करने की क्रिया है, उस क्रिया में कौन सा होगा? कारक है संप्रदान कारक होगा। जब दान देने की क्रिया होगी तो उस क्रिया में हमेशा ही कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। सूत्र आता है संप्रदाने, और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र है कर्मणा यम विप्रेति संप्रदानम, कि दान की क्रिया में कौन सा कारक होगा? हमेशा ही संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। आगे चले हम उदाहरण देखें चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक का। विप्राय गान ददाति। अब यहाँ पर ददाति देने की क्रिया होगी, दान देना। दान देने की क्रिया में यहाँ पर किसके निमित्त किया जा रहा है? विप्राय, ब्राह्मण के निमित्त कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? विप्राय चतुर्थी विभक्ति। दान देने की क्रिया में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसी देने की स्थिति में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। जैसे हम धोबी को वस्त्र देते हैं तो अब वस्त्र वो उसके पास नहीं रहते, उसकी दान की क्रिया में नहीं हुए, वो वस्त्र हमारे पास वापस आ जाते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए थे। दान देने की क्रिया यानी एकदम स्थायी रूप से देना, तो कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। परंतु अस्थायी रूप से यदि है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण आता है रजकस्य वस्त्रं ददाति। धोबी को वस्त्र देता है, तो यहाँ पर रजकस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पर देने की क्रिया है, परंतु जो वस्त्र है वो दान के रूप में नहीं है। यदि यहाँ पर दान के रूप में होता तब तो होती चतुर्थी, यदि दान के रूप में नहीं है तब कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। आगे चले, सूत्र है रुच्यार्थानाम प्रीयमाण। रुच्यार्थानाम प्रीयमाण, ये क्या कहता है? रुच्यार्थानाम यानी रुचि अर्थ वाली जो धातु है उसमें प्रीयमाण है, यानी सबसे अधिक प्रिय है। यानी रुच धातु के योग में रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है। कौन सी धातु होगी? रुच धातु के योग में, जो अत्यधिक इप्सित है यानी जो अत्यधिक प्रिय है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के योग में चतुर्थी, जैसे हारिये रोचते भक्ति। अब यहाँ पर रोचते रुच धातु के योग में हरिये कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। तो रुच्यार्थानाम प्रीयमाण क्या कहता है कि रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। परीक्षा में ना ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, रुच धातु योगे विभक्ति भवति। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पिछली बार आया था ना, परिता योगे विभक्ति भवति। परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? वैसा प्रश्न यहाँ भी आ सकता है, रुच धातु योगे विभक्ति भवति। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती
चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हरिये रोचते भक्ति, यहाँ पर रोचते रुच धातु के योग में हरिये कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। रुच्यार्थानां में प्रियमाण रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे चले, सूत्र है दारे रुतमर्ण। धारे रुतमर्ण क्या कहता है? धारे यानी द्वि धातु के योग में, द्वि धातु के योग में जब उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण यानी उत्तम ऋण, द्वि धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। द्वि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर उत्तम ऋण लिखा है, उत्तम ऋण उत्तम ऋण हो, यानी जो अत्यधिक उत्तम हो उसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। भक्ताय धार्यते, मोक्षम हरि, यहाँ पर हरि धार्यते धारण करते हैं, भक्ता यानी भक्त के लिए, मोक्ष यानी मोक्ष को, हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण है करते हैं। तो यहाँ पर उत्तम ऋण क्या हुआ? यहाँ पर भक्ता, भक्त उत्तम है, तो उस उत्तम के योग में, भक्त के योग में द्वि धातु के योग से भक्त में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो कौन कौन से आगे? एक तो रुच धातु के योग में और एक अब द्वि धातु के योग में, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे चलें, सूत्र आता है स्पृहे इप्सित। स्प्रिय दीप्सित है, ये क्या कहता है? स्प्रिय यानी स्प्रिय धातु के योग में, कौन सी धातु के योग में? स्प्रिय धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कौन कौन सी होगी? एक तो रुच धातु, एक द्वि धातु और एक होगी स्प्रिय धातु। स्प्रिय यानी स्पर्श करना, स्पर्श करने में जो इप्सित है, सबसे अधिक चाहा गया है, उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। उदाहरण देखें, पुष्पेभ्य स्प्रियते, यहाँ पर स्प्रियते यानी कौन सी धातु है? स्प्रिय धातु है। तो यहाँ पर पुष्पेभ्य कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। रुच धातु के योग में, द्वि धातु के योग में और अब कौन सी धातु है यहाँ पर? स्प्रिय इप्सित है, स्प्रिय धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। ये धातु याद रखना, इनसे संबंधित प्रश्न आता है परीक्षा में, उदाहरण पूछ करके ज्यादातर धातु से पूछ लेते हैं किस धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। आगे चले, सूत्र आता है नमः स्वस्ति स्वदा स्वाहा अलम वसट योगाच। ये क्या कहता है? नमः स्वस्ति स्वदा स्वाहा अलम वसट, इनके योग में योगाच यानी योग से कौन सी विभक्ति होती है? हमेशा चतुर्थी विभक्ति। कौन कौन सा? नमः है, स्वस्ति स्वदा स्वाहा अलम वसट, इन पदों के योग में नित्य ही कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए, हमें नमः है, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? नमः है, एक नम धातु और ये है नमः, यह है अव्यय पद। ये क्या है? एक अव्यय पद है और इस अव्यय पद के योग में ही चतुर्थी विभक्ति होती है। नम धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। जैसे आया गुरु नमति, गुरु को नमस्कार करता है, तो यहाँ पर कारक की विभक्ति आई है। नम धातु के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, यहाँ पर कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति हुई है। याद रखना, नमः अव्यय पद लिखा हो
तभी चतुर्थी विभक्ति होती है। नम धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। यह आता है गुरु नमस्कृति, गुरु को नमस्कार करता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर नमस्कृति में यहाँ पर नमः दिया हुआ है, नमः है करोति। ये क्या कहता है कि जब क्रिया आ जाए इसके साथ, जब नमः के साथ क्रिया आ जाए करोति, तो इस स्थिति में भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का कार्य नहीं होता है। केवल नमः अव्यय लिखा हो तो भी है, नमः अव्यय के साथ यदि कोई क्रिया आई है, जैसे नमः के साथ करोति क्रिया आ गई, बन गया नमस्कृति, तो इस स्थिति में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का कार्य नहीं होता है। गुरु नमस्कृति, गुरु को नमस्कार करता है, तो यहाँ पर कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति होगी। नमः अव्यय पद के योग में चतुर्थी विभक्ति। देखिए अब गणेशाय नमः, गुरवे नमः, तो यहाँ पर नमः अव्यय पद है और इसके योग में गणेशाय गुरुवे, दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। आगे चलें, स्वस्ति, प्रजा के स्वस्ति, प्रजा का क्या हो? कल्याण हो, प्रजा में स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। स्वस्ति के योग में यहाँ पर प्रजा में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। पित्रे स्वदा, पितरों के निमित्त जो आहुति देते ना उसको क्या कहा जाता है? स्वदाह। तो स्वदा पद के योग में यहाँ पर पित्रे कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। पितरों के लिए आहुति, अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए जो आहुति दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? स्वाहा। तो अग्नि के निमित्त जो आहुति है वो स्वाहा, उस पद के योग में अग्नये कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। आगे लिखा हुआ है वसट, वसट के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। उदाहरण है इंद्राय वसट, यहाँ पर वसट के योग में इंद्र में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी, इंद्राय। दिया हुआ है अलम, अलम के योग में, अलम के दो अर्थ हैं, एक तो अलम का है निषेध अर्थ है और एक है अलम का अर्थ पर्याप्त। जब निषेध अर्थ में अलम होगा तब तो होगी यहाँ पर तृतीय विभक्ति, और जब अलम का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर पर्याप्त होगा, तब कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तृतीय का उदाहरण देखें तो निषेध अर्थ में अलम परिसर्वेण है, कि आप अपना परिश्रम कम करो, अलम विवादेन है, आप अपना विवाद कम करो। तो यहाँ पर यह निषेध अर्थ में है, और निषेध अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। अलम परिसर्वेण, अलम विवादेन, दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। परंतु जब पर्याप्त अर्थ में हो तब कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। उदाहरण देखें, देतेभ्य हरिः अलम, कि देतेभ्य राक्षसों के लिए हरिः अलम क्या? पर्याप्त है, राक्षसों के लिए हरि क्या है? पर्याप्त। तो यहाँ पर जो अलम आया है ये किस अर्थ में है? पर्याप्त अर्थ में है, निषेध करने अर्थ में नहीं आया। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। निषेध अर्थ में आपको दो ही पद मिलेंगे, अलम के साथ एक पद और मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कभी कभी तीन पद आ जाते हैं, परंतु आपको ज्यादातर दो ही पद मिलेंगे, अलम विवादेन, अलम संख्या, अलम परिसर्वेण, इस प्रकार के पद ही आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अलम का अर्थ जब पर्याप्त हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी विभक्ति हुई है। कौन कौन से पद है? नमः, स्वस्ति, स्वदा, स्वाहा, अलम और वसट। इन पदों के योग में नित्य कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः अव्यय पद के योग में चतुर्थी है। यदि नमः के साथ यदि कोई क्रिया जैसे नमस्कृति या नम
धातु है नमति, तो इस स्थिति में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का कार्य नहीं होता है। एक अलम, अलम का यदि निषेध अर्थ में हो तब तो होती है तृतीय विभक्ति, और अलम का यदि पर्याप्त अर्थ में हो, जैसे दैत्य में हरि अलम कि राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति हुई है। आगे चले हम, सूत्र क्रुद्ध द्रुहे शार्थानाम यम प्रतीकों पर क्या है? क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्यार्थानाम ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतीकों पर क्या है? क्रोध, द्रूह, ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली जो धातु है और जिनके प्रति क्रोध किया जाए, कौन कौन सी धातु? क्रुद्ध, द्रूह, ईर्ष्या और असूय, इन चार धातुओं में यम प्रतीकों पर जिसके प्रति क्रोध किया जाए, उसे के प्रति क्रोध किया जाए, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी अंग संप्रदान कारक होगा। जैसे क्रुद्ध धातु का हो गया क्रुध्यति, द्रुह धातु का हो गया द्रुह्यति, ईर्ष्या धातु का हो गया ईर्ष्यति, असूय का हो गया असूयति। तो इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। हम उदाहरण देखें, हर्ये, क्रुध्यति, द्रूयति, ईर्ष्यति, असूयति। यहाँ पर हरिये, हरि के लिए क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, द्रोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। तो इन चारों अर्थ में जिनके प्रति क्रोध किया गया, क्रोध किसके प्रति किया गया? हरि के लिए। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। राजा, दुष्टाय क्रुध्यति, राजा दुष्ट के लिए क्या करता है? क्रोध करता है। तो यहाँ पर दुष्टाय कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। क्रुद्ध, द्रूह, ईर्ष्या और असूय, इनमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। परंतु इनसे पहले यदि उपसर्ग जुड़ जाए, इनसे पहले क्या जुड़ जाए? उपसर्ग जुड़ जाए। जैसे आ गया अभी, अभी उपसर्ग जोड़ेंगे तो बन गया अभिक्रुध्यति, अभिद्रूयति, अभिईर्ष्यति, अभिसूयति। तो इस स्थिति में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का कार्य नहीं होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जब क्रुद्ध, द्रूह, ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली जो धातु है, इनसे पहले यदि उपसर्ग जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया अभी आ गया, तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और उपसर्ग के योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण देखिए हमें, हरिम अभिक्रुध्यति, तो यहाँ पर हरिम कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीय विभक्ति हुई है। हमने चतुर्थी विभक्ति में पढ़ा सबसे पहले कि जो संप्रदान कारक है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। संप्रदान यानी दान देने अर्थ में, दान करने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। ददाति एक और यच्छति, दो धातु है, एक तो दा धातु है, दा का रूप दद में चलता है और एक दा का रूप चलता है यच्छ में। इन दोनों में दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। परंतु दा धातु के योग में चतुर्थी कब होती है? जब दान के निमित्त हो। दान के निमित्त यदि नहीं है तो चतुर्थी विभक्ति का कार्य नहीं होता है। हमने पढ़ा ना, रजकस्य वस्त्रं ददाति,
धोबी को वस्त्र देता है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है। फिर रुच धातु के योग में, द्रि धातु के योग में, स्प्रिय धातु के योग में, और अब हमने पढ़ी थी क्रुद्ध, ध्रुव है, ईर्ष्य और असूय। इन धातुओं के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और एक हमने पढ़ा था नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम और वसट। इन पदों के योग में भी नित्य कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति में इतना ही कार्य है। धन्यवाद।